मित्रों, आज का ये प्रसंग कोई साधारण कहानी नहीं है। ये वो कड़वा सच है जिसे सुनकर कई लोग असहज हो सकते हैं, लेकिन सच हमेशा मीठा नहीं होता। इस कहानी में जो कहा गया है वो समाज को सचेत करने के लिए कहा गया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक सुनें, और यदि आप ऐसी सच्ची और गहरी जीवन से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी गुरुजी का ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आज की ये कहानी हमें सिखाती है कि स्वार्थ, ईर्ष्या और चालाकी आखिरकार किस तरह इंसान को ही ले डूबती है। किसी एक गांव में एक किसान रहता था। उसके घर में दो जानवर थे, एक बकरा और एक गधा। दोनों एक ही आंगन में रहते थे, एक ही मालिक के थे, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग थी। बकरा बड़ा ही चालाक, स्वार्थी और अवसरवादी था। उसे हर समय अपने फायदे की ही चिंता रहती थी। वहीं दूसरी ओर गधा सीधा साधा, मेहनती और अपने काम से काम रखने वाला प्राणी था। किसान रोज गधे की पीठ पर अनाज लाद कर बाजार जाया करता था। गधे पर बोझा डालना, रास्तों की धूल खाना, धूप में चलना और भारी सामान ढोना, यही उसकी दिनचर्या थी। किसान गधे के काम से खुश था, इसलिए उसे खाने में भी अच्छा देता था। गधे को स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार मिलता था ताकि वो मजबूत रहे और काम कर सके। वहीं बकरा कोई बोझ नहीं उठाता था, कोई मेहनत नहीं करता था, इसलिए किसान उसे केवल सूखा भूसा ही डाल देता था। बकरा दिन भर गधे का भोजन देखकर जलता रहता था। उसके मन में ईर्ष्या भरती जाती थी। वो सोचता था कि मालिक इस गधे को इतना अच्छा क्यों खिलाता है और मुझे क्यों नहीं। बकरा ये नहीं समझता था कि मेहनत का फल ही अच्छा भोजन होता है। धीरे धीरे बकरे के मन में लालच और बढ़ने लगा। वो सोचने लगा कि कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे गधा हट जाए और सारा अच्छा भोजन उसे मिलने लगे। याद रखना मित्रों, जो लोग अत्यंत स्वार्थी और लालची होते हैं उनकी सोच बहुत छोटी होती है। वे दूर का नहीं सोचते, बस अपना तात्कालिक लाभ देखते हैं। बकरे ने भी यही किया। उसने ये नहीं सोचा कि उसका किया हुआ कर्म आगे चलकर उसी पर भारी पड़ सकता है। एक दिन बकरा गधे के पास गया और बड़ी मीठी बातें करने लगा। उसने कहा, मित्र, तुम कितने सीधे हो। दिन भर मेहनत करते हो, बोझ ढोते हो और मालिक तुम्हारा पूरा फायदा उठाता है। देखो तुम्हारी पीठ पर कितने घाव पड़ गए हैं। अगर तुम इसी तरह काम करते रहे तो एक दिन तुम्हारी जान भी जा सकती है। गधा बकरे की बात सुनकर चुप रहा। बकरा आगे बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी आराम मिलना चाहिए? क्यों ना कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे काम भी ना करना पड़े और खाना भी अच्छा मिलता रहे। गधा सीधा था। उसने भोलेपन से पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मालिक बिना काम करवाए ही मुझे खिलाएगा? तब बकरा बोला, हाँ, एक तरकीब है। कल जब मालिक तुम्हें अनाज लादकर बाजार ले जाए तब रास्ते में कहीं लड़खड़ा कर किसी खाई में गिर जाना। बीमार होने का नाटक करना। मालिक समझेगा कि तुम घायल हो गए हो और फिर वो तुम्हें काम पर नहीं ले जाएगा। इस तरह तुम आराम से बैठे बैठे खाना खा सकोगे। मित्रों, बकरा ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर गधा खाई में गिरा तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन स्वार्थी व्यक्ति को दूसरों की जान की कोई परवाह नहीं होती। वो सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचता है। गधे ने बकरे की बातों पर भरोसा कर लिया। उसने सोचा कि बकरा उसका ही भला चाहता है। उसने तय कर लिया कि वो अगले दिन वही करेगा जो बकरे ने कहा है। अगले दिन किसान अनाज लेकर बाजार जाने के लिए निकला। आज बकरा भी साथ चल पड़ा ताकि वो अपनी चालाकी का परिणाम देख सके। रास्ते में चलते चलते गधा अचानक लड़खड़ाया और पास की एक खाई में गिर पड़ा। खाई में गिरते ही गधे की कमर में गंभीर चोट लग गई। किसान घबरा गया। उसने गधे को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गधा खड़ा नहीं हो सका। किसान समझ गया कि गधा बुरी तरह घायल हो चुका है। किसान ने मजबूरी में सारा अनाज गधे से उतार दिया और वही बोझा बकरे की पीठ पर लाद दिया। अब बकरे को भारी बोझ ढोना पड़ा। जिस काम से वो हमेशा बचता रहा था वही काम उसे करना पड़ा। बकरा कराहने लगा। उसकी चाल धीमी हो गई। वो मन ही मन पछताने लगा कि उसने ये चाल क्यों चली, लेकिन अब पछताने से क्या लाभ था? कर्म का फल मिल चुका था। किसान किसी तरह बाजार पहुंचा। अगले दिन उसने गधे के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि गधे की कमर ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए बकरे की चर्बी से मालिश करनी पड़ेगी। किसान ने बिना सोचे कहा कि गधा उसके लिए बहुत काम का है। बकरे से अगर गधा ठीक हो सकता है तो इसमें क्या हर्ज है? ये बात सुनकर बकरा थर थर कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी चाल अब उसकी जान परा बनी है। वो रोने लगा और गधे के सामने अपनी सारी सच्चाई उगल दी। उसने स्वीकार किया कि उसने ईर्ष्या और लालच में आकर यह सब किया था। गधा उसकी बात सुनकर हैरान भी हुआ और मुस्कुराया भी। उसने मन ही मन सोचा कि स्वार्थी और चालाक लोग दूसरों को फंसाने के चक्कर में खुद ही फंस जाते हैं। गधा बोला, बकरे भाई, ये संसार कर्म का है।
जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला अंत में खुद उसी में गिरता है। इसलिए समझदार लोगों से, ऐसे स्वार्थी और चालाक लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। मित्रों, यही इस कहानी की पहली सीख है। और आगे की कहानी में गधा एक और प्रसंग सुनाता है जो और भी गहरा और चौंकाने वाला है। उस प्रसंग में राजा, संतान, धोखा और कर्म का बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इस कहानी को यहीं मत छोड़िए, आगे का भाग और भी महत्वपूर्ण है। मित्रों, गधी ने बकरे को उसकी करनी का फल समझाने के बाद एक और गहरी कहानी सुनानी शुरू की, ताकि वो जीवन का असली सत्य समझ सके। गधा बोला, बकरे भाई, अब जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो बहुत पुरानी है, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही सटीक है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके पास सब कुछ था, धन था, वैभव था, सत्ता थी, लेकिन एक चीज नहीं थी, और वो थी संतान। राजा दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था। उसने मंदिरों में जाकर पूजा की, साधु संतों की सेवा की, देवी देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन फिर भी उसकी गोद सूनी ही रही। राजा की बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि बिना संतान के उसका जीवन अधूरा है। एक दिन वो अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां एक सुनसान जगह पर बैठकर वो गहरी प्रार्थना करने लगा। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी। उस आवाज ने राजा से कहा कि यदि तुम्हें संतान चाहिए तो एक विकल्प चुनो। या तो तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो मर जाएगा, या फिर एक ऐसी पुत्री जो घर से भाग जाएगी। ये सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। वो कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या उत्तर दे। राजा भारी मन से वापस अपने महल लौटा। उसने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और जंगल में हुई उस घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। दरबारी आपस में विचार करने लगे। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, अगर पुत्र जन्म लेकर मर भी जाए तो वो पीड़ा जीवन भर सालती रहेगी, लेकिन यदि पुत्री भाग भी जाए तो कम से कम वो जीवित तो रहेगी, और अगर हम पहले से सतर्क रहें तो उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। दरबारियों की सलाह सुनकर राजा ने मन बना लिया। कुछ दिनों बाद राजा फिर उसी जंगल में गया। उसी स्थान पर बैठकर उसने दोबारा प्रार्थना की। वही दिव्य आवाज फिर सुनाई दी और उसने वही प्रश्न दोहराया। राजा ने इस बार उत्तर दिया कि उसे एक पुत्री चाहिए, चाहे वो भाग ही क्यों न जाए। आकाशवाणी ने कहा कि जैसा तुमने मांगा है वैसा ही होगा। समय आने पर राजा की पत्नी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। मित्रों, पुत्री के जन्म के साथ ही राजा के मन में डर भी जन्म ले चुका था। वो हर समय यही सोचता रहता था कि कहीं उसकी बेटी सचमुच भाग न जाए। इसी डर में उसने एक अजीब निर्णय लिया। शहर से दूर उसका एक बगीचा था जिसके बीच एक महल बना हुआ था। राजा ने अपनी बेटी को वहीं एक आया के साथ रखवा दिया। उसका मानना था कि अगर बेटी दुनिया से दूर रहेगी तो उसका मन नहीं भटकेगा। राजा और रानी कभी कभी उससे मिलने जाते थे, लेकिन उसे शहर की चकाचौंध से दूर ही रखा गया। समय बीतता गया और राजकुमारी बड़ी होने लगी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसके मन में नए नए विचार आने लगे। एक दिन उस बगीचे में एक युवक आया। दोनों की नजरें मिली और धीरे धीरे प्रेम हो गया। प्रेम में इंसान क्या सही और क्या गलत ये भूल जाता है। कुछ समय बाद दोनों ने गुपचुप विवाह कर लिया। समय बीतने के साथ राजकुमारी मां बनी और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब राजा को यह समाचार मिला तो वो क्रोध और लज्जा से भर गया। जिस बात से वो डरता था वही हो चुकी थी। उसने अपनी बेटी और उसके परिवार से सारे संबंध तोड़ लिए। राजकुमारी अपने पति और पुत्र के साथ उसी महल में रहने लगी। मित्रों, वर्षों बाद राजकुमारी का पुत्र बड़ा हुआ। उसने कभी अपने नाना को नहीं देखा था। एक दिन उसने अपनी मां से अपने नाना से मिलने की इच्छा जताई। मां ने उसे अनुमति दे दी। जब वो राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। कई बार आने जाने के बाद एक दिन युवक ने राजा से पूछा कि वो उसे और उसकी मां को किस शर्त पर स्वीकार करेगा। राजा के मन में कपट भरा था। उसने युवक से कहा कि यदि वो जंगल में रहने वाली एक जादूगरनी का सिर काटकर ले आए तभी वो उसे स्वीकार करेगा। राजा जानता था कि जो भी उस जादूगरनी को देखता है वो पत्थर का बन जाता है। वो युवक को मौत के मुंह में भेज रहा था। युवक ने बिना डर के शर्त स्वीकार कर ली। मित्रों, यही वो मोड़ है जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। आगे जो होने वाला है वो कर्म, छल और न्याय का अद्भुत उदाहरण है। ये जानना बेहद जरूरी है कि आगे उस युवक के साथ क्या होता है और किस तरह सच्चाई सामने आती है। इसलिए इस कहानी को अधूरा मत छोड़िए। मित्रों, गधा आगे बोलता है कि बकरे भाई, अब ध्यान से सुनो कि उस राजकुमारी के पुत्र के साथ आगे क्या हुआ, क्योंकि यहीं से इस कहानी का असली संदेश शुरू होता है। वो युवक राजा की शर्त मानकर जादूगरनी का सिर लाने के लिए निकल पड़ा। उसे ये नहीं पता था कि आगे उसके जीवन में कितने बड़े संकट आने वाले हैं।
लेकिन उसके मन में अपनी मां के सम्मान और अपने अस्तित्व को साबित करने की आग जल रही थी। वो घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, सुनसान था और डरावना भी। चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उस बूढ़े के चेहरे पर अनुभव की गहरी लकीरें थीं। बूढ़े ने युवक से पूछा कि बेटा, तुम इस खतरनाक जंगल की ओर अकेले क्यों जा रहे हो? युवक ने सारी बात सच सच बता दी कि कैसे उसके नाना ने उसे जादूगरनी का सिर लाने की शर्त रखी है। बूढ़ा ये सुनकर समझ गया कि राजा की नीयत साफ नहीं है। वो जानता था कि ये शर्त मौत के समान है। बूढ़े ने युवक से कहा कि बेटा, इस काम के लिए साधारण घोड़ा काम का नहीं है। वहां जाने के रास्ते में ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं और भयानक जीव रहते हैं। अगर तुम ऐसे ही जाओगे तो जीवित वापस नहीं लौट पाओगे। युवक ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, मुझे कोई उपाय बताइए। मैं अपनी मां को अपमानित नहीं देख सकता। बूढ़े ने उसे धैर्य दिया और कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर बूढ़ा अचानक गायब हो गया और कुछ ही समय बाद एक अद्भुत उड़ने वाले घोड़े के साथ वापस लौटा। उसने युवक से कहा कि ये घोड़ा पहाड़ों, नदियों और जंगलों के ऊपर से उड़ सकता है। इसके सहारे ही तुम जादूगरनी तक पहुंच पाओगे। लेकिन याद रखना, जादूगरनी को सीधे देखने की भूल मत करना। जो भी उसे सीधे देखता है वो उसी क्षण पत्थर का बन जाता है। बूढ़े ने आगे बताया कि जादूगरनी को देखने के लिए एक विशेष शीशे की आवश्यकता होगी। उसने युवक को बताया कि उत्तर दिशा में संगमरमर का एक महल है। उसके पास एक बगीचा है जहां 2 अंधी स्त्रियां रहती हैं। उन दोनों के पास केवल एक ही आंख है जिसे वो बारी बारी से इस्तेमाल करती हैं। उसी के बदले तुम्हें वो शीशा मिलेगा। युवक ने बूढ़े को प्रणाम किया और उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। मित्रों, वो उड़ता हुआ घोड़ा पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से निकल गया। नीचे शेर, चीते, सांप और भयानक जीव उसे घूर रहे थे, लेकिन वो उनकी पहुंच से दूर था। कुछ समय बाद वो संगमरमर के महल के पास पहुंचा। उसने बगीचे में 2 अंधी स्त्रियों को देखा। एक स्त्री के पास आंख थी और दूसरी इंतजार कर रही थी। दोनों आपस में बातें कर रही थीं। युवक चुपचाप एक पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही आंख वाली स्त्री ने दूसरी को आंख देने के लिए हाथ बढ़ाया, युवक ने बीच में से वो आंख चुरा ली। कुछ ही क्षणों में दोनों स्त्रियां झगड़ने लगीं। जब उन्हें समझ आया कि आंख गायब हो चुकी है तो उन्होंने जोर से कहा कि जिसने भी उनकी आंख ली है वो बदले में जो चाहे मांग सकता है। युवक नीचे उतरा और बोला कि उसे जादूगरनी को देखने वाला शीशा चाहिए। स्त्रियों ने अपनी आंख वापस पाने के लिए शीशा दे दिया। युवक ने शीशा लिया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। अब वो जानता था कि उसके पास जादूगरनी से लड़ने का उपाय है। कुछ समय बाद वो जादूगरनी के क्षेत्र में पहुंचा। चारों ओर सुंदर फूलों की खुशबू थी, लेकिन उस सुंदरता के पीछे मौत छिपी हुई थी। जादूगरनी खुले मैदान में घूम रही थी। युवक ने शीशे में देखते हुए धीरे धीरे उसके पास कदम बढ़ाए। जादूगरनी को अपने घमंड में यह भरोसा था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही युवक पास पहुंचा, उसने पूरी शक्ति से तलवार चलाई और जादूगरनी का सिर काट दिया। उसका सिर जमीन पर गिरते ही खून की बूंदें सांपों में बदल गईं। युवक ने बिना पीछे देखे उस सिर को थैले में रखा और उड़ते हुए घोड़े पर बैठकर वहां से निकल गया। मित्रों, यहां तक कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई और साहस के सामने सबसे बड़ी ताकत भी हार जाती है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आगे जो होने वाला है वो कर्म का ऐसा न्याय है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए इस कथा को आगे जरूर सुनिए। मित्रों, गधा आगे कहता है कि बकरे भाई, अब सुनो उस युवक की आगे की यात्रा, क्योंकि यहीं से कर्म का न्याय साफ दिखाई देने लगता है। जादूगरनी का सिर थैले में रखकर वो युवक उड़ते हुए घोड़े पर आकाश में आगे बढ़ चला। वो तेजी से पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार करता हुआ समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि समुद्र तट पर एक सुंदर युवती काले वस्त्रों में खड़ी रो रही थी। उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। युवक ने जब उससे रोने का कारण पूछा तो युवती ने कांपती आवाज में बताया कि उस समुद्र में एक भयानक अजगर रहता है जो रोज एक इंसान को खा जाता है और आज उसकी बारी है। युवक ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि वो उसे बचाएगा। युवती ने कहा कि कोई भी उस अजगर से नहीं बच पाया है, वो बहुत शक्तिशाली है। युवक ने बिना डरे उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। जैसे ही समुद्र में हलचल हुई और अजगर का सिर पानी से बाहर निकला, युवक ने थैले से जादूगरनी का सिर निकाल लिया। अजगर ने जैसे ही वो सिर देखा, उसी क्षण वो पत्थर का बन गया और समुद्र की गहराई में डूब गया। मित्रों, युवती एक राजा की पुत्री थी। उसके माता पिता उसे खोजते हुए दुखी थे। युवक उसे सकुशल उसके पिता के पास ले गया। राजा और रानी अपनी बेटी को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए।
उन्होंने कृतज्ञता में अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक से कर दिया। विवाह के बाद युवक कुछ समय वहीं रुका, लेकिन उसका मन अपनी मां और अपने राज्य की ओर लौटने को व्याकुल था। कुछ दिनों बाद वो अपनी पत्नी के साथ अपने नाना यानी उस राजा के पास पहुंचा जिसने उसे मौत के मुंह में भेजा था। राजा अपने नाती को जीवित देखकर चकित भी हुआ और भीतर ही भीतर दुखी भी। युवक ने बिना कुछ कहे थैले से जादूगरनी का सिर निकाला और राजा के सामने रख दिया। जैसे ही राजा की नजर उस सिर पर पड़ी, वो उसी क्षण पत्थर का बन गया। ये उसके छल, कपट और निर्दयता का परिणाम था। कर्म का न्याय उसी क्षण पूरा हो गया। गधा कहता है कि बकरे भाई, यही होता है स्वार्थ और छल का अंत। जो दूसरों के लिए विनाश की योजना बनाते हैं, वही सबसे पहले उसके शिकार बनते हैं। राजा ने अपने नाती को मरवाने की कोशिश की, लेकिन अंत में स्वयं ही अपने कर्मों में फंस गया। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजयी होता है। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईर्ष्या, लालच और चालाकी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में सत्य और कर्म का न्याय ही जीतता है। जो दूसरों को गिराने की सोचते हैं, वे खुद ही गिर जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सीधे मार्ग पर चलना चाहिए और स्वार्थी लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मित्रों, गधा बकरे से कहता है कि अब तुमने पूरी कहानी सुन ली। इस कहानी का सार यही है कि जो व्यक्ति भीतर से स्वार्थी होता है, जो दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहता है, वो चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, अंत में अपनी ही चाल में फंस जाता है। राजा ने अपने ही नाती के लिए मृत्यु का मार्ग चुना, लेकिन कर्म ने उसी राजा को सजा दी। बकरे ने गधे के लिए गड्ढा खोदा, लेकिन उसी गड्ढे ने उसकी जान ले ली। यही इस संसार का नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। गधा आगे कहता है कि बकरे भाई, मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने ईर्ष्या और लालच में आकर मुझे मरवाने की कोशिश की। तुमने सोचा कि मेरी जगह लेकर तुम सुख से रहोगे, लेकिन तुम ये भूल गए कि भगवान और कर्म दोनों सब देख रहे होते हैं। जो दूसरों के साथ छल करता है, वो कभी चैन से नहीं जी पाता। उसके मन में डर बना रहता है, जैसे आज तुम्हारे मन में है। यही उसका सबसे बड़ा दंड होता है। बकरा ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया कि उसने जो किया वो केवल गधे के साथ ही नहीं, बल्कि स्वयं के साथ भी अन्याय था। उसने गधे से क्षमा मांगी, लेकिन अब समय बहुत आगे निकल चुका था। कर्म अपना निर्णय सुना चुका था। गधा शांत स्वर में बोला कि अब पछताने से कुछ नहीं होगा। जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ता है। मित्रों, इस पूरी कथा का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि हमें सचेत करना है। जीवन में हमें ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या और स्वार्थ भरा होता है। ऐसे लोग सामने से मित्र बनते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। यही लोग समाज में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मेहनत का फल मीठा होता है। गधा मेहनती था, इसलिए उसे सम्मान और अच्छा भोजन मिलता था। बकरा आलसी था, इसलिए वो हमेशा दूसरों से जलता रहा। अगर वो भी मेहनत करता तो शायद उसे भी वही सम्मान मिलता, लेकिन उसने मेहनत का रास्ता छोड़कर छल का रास्ता चुना और उसी रास्ते ने उसे विनाश की ओर ले गया। मित्रों, जीवन में कभी भी किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे सीख लेनी चाहिए, ना कि उसे गिराने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई में अपना समय लगाता है, वो खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी पूरी ऊर्जा नकारात्मकता में ही नष्ट हो जाती है। गधा अंत में बकरे से कहता है कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति सत्य है। सत्य धीरे चलता है, लेकिन बहुत दूर तक जाता है। झूठ और छल तेज दौड़ते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाकर गिर जाते हैं। इसलिए हमेशा सत्य, मेहनत और ईमानदारी के मार्ग पर चलो। यही मार्ग अंत में सुख और शांति देता है। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर इस कथा ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे यहीं मत छोड़िए। ऐसी ही सच्ची, गहरी और जीवन को दिशा देने वाली कहानियां सुनने के लिए अभी गुरुजी का ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको ऐसी कथाएं मिलेंगी जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि जीवन का असली सत्य भी दिखाती हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि ज्ञान वही है जो जीवन बदल दे।